नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हम एक बेहद खास और व्यक्तिगत यात्रा पर बात करने जा रहे हैं और वो है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, 9 महीनों का सफर। यह वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत बहुत ही खुशहाल रही। जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पीरियड्स का 1 महीने से ऊपर हो गया था, लगभग 45 दिन हो गए थे। मुझे बहुत अजीब सा लगता था, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की घर पर प्रेगनेंसी किट से। टेस्ट पॉजिटिव आया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके तुरंत बाद मैंने पहला अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से। मैंने डॉक्टर से मिलकर प्रेगनेंसी की पुष्टि करवाई और शुरुआती जांचें करवाई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और मुझे हमारे छोटे बच्चे की पहले झलक दिखाई। मेरी प्रेगनेंसी के 7 वीक पूरे हो चुके थे और बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। ये सुनने के बाद मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने मुझे स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी। शुरुआत में मुझे थकान, मतली और प्रारंभिक लक्षण महसूस हुए। सुबह सुबह मतली और उल्टी की समस्या का सामना किया, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर मैंने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। पहले 3 महीने थोड़े कठिन रहे क्योंकि कमजोरी महसूस होती थी। पहले 3 महीने में मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, यहाँ तक कि मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता था। जो भी चीजें मुझे पसंद आती थी वो अब मुझे नापसंद हो गई थी। मुझे किसी भी चीज की खुशबू अच्छी नहीं लगती थी। सुबह के टाइम मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। पहले की तुलना में मेरा इस टाइम वजन भी कम हो गया था। मेरे दूसरे ट्राइमेस्टर में मेरी ऊर्जा और जोश वापस आ गए। पहले जो सुबह मतली और उल्टी की समस्या थी वहाँ दूर हो गई थी। मैंने अपने बच्चे की हरकतें महसूस करना शुरू कर दिया था, जो एक बहुत अद्भुत अनुभव था। जब भी बेबी मूवमेंट करता था मुझे बहुत खुशी होती थी। पूरे 9 मंथ के प्रेगनेंसी के जर्नी में मैं इमोशनल हो जाती थी। मुझे हर छोटी छोटी चीजों पे रोना आ जाता था। मेरे साथ क्या होता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी मैं इस दौरान एक्टिव रहने की कोशिश करती थी। मैं प्रेगनेंसी के बारे में नई नई चीजें जानने की कोशिश करती थी। डॉक्टर से मैं हर महीने चेकअप के लिए जाती थी। मैं नियमित चेकअप और अल्ट्रासाउंड करवाती थी। डॉक्टर की सलाह से मैं अपने बच्चे का विकास और स्थिति की जानकारी मिलती रहती थी। सब कुछ सामान्य और ठीक चल रहा था। 18 से 20 सप्ताह के बीच मैंने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाई, जिससे बच्चे की सारे डेवलपमेंट के बारे में पता चला। बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही थी। ये सुन के मैं और खुश हो गई। दूसरे ट्राइमेस्टर में मैं अच्छे से खाने पीने लगी थी। मुझे सारी चीजें अब अच्छी लगने लगी थी। जो मुझे पहले कुछ खुशबू आती थी वो भी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, तब भी मैं सीमित मात्रा में ही मीठा खाने की कोशिश करती थी। दूसरे ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत सपने आते थे। कभी बुरे सपने आते थे तो कभी अच्छे सपने आते थे। कभी कभी मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन मेरे पति मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और मेरा ख्याल रखते थे। दूसरे ट्राइमेस्टर से लेके 9 मंथ तक मुझे सोने की समस्या हो गई थी। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना मैं दिन में सो पाती थी ना रात में सो पाती थी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मुझे अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंता होती थी कि वो कैसा होगा और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। मैंने योग और सुबह शाम 1 घंटा वॉक करना शुरू किया और अच्छे से डाइट ली, जिसमें फल, डेयरी प्रोडक्ट और हरी सब्जियां शामिल थी। इस समय मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा था, जिससे मुझे भी तनाव हो रहा था। अब मेरा दूसरा ट्राइमेस्टर खत्म हो गया था, तीसरा लग गया था। जब मेरा 7वां महीना लग गया तो हमारे घर में मेरा गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे। मुझे सभी लोगों ने बहुत आशीर्वाद भी दिए। तीसरे ट्राइमेस्टर में मेरा पेट ज्यादा दिखने लगा और मैंने डेली अपने डाइट में एक्सरसाइज रूटीन फॉलो की। 8वें महीने में डॉक्टर ने बताया कि मेरी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है। इससे मुझे बहुत तनाव हुआ, लेकिन मैंने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार अधिक तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह मानी। उस टाइम में अच्छी डाइट लेती थी। मैं ढेर सारा पानी पीती थी। जब उस टाइम गर्मियां भी बढ़ गई थी तो मैं तरबूज, खीरा वो सब खाती थी। नारियल पानी मैं हमेशा डेली पीती थी, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। इस समय में मेरे परिवार का समर्थन और प्यार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने हर संभव तरीके से मेरी मदद की और मुझे प्रोत्साहित किया। 9वें महीने के मध्य डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने को कहा ताकि एमनियोटिक फ्लूइड की स्थिति जांच की जा सके। अल्ट्रासाउंड में फ्लूइड की मात्रा सही निकली, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। हमने धीरे धीरे बच्चे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया और मैंने अपने डिलीवरी बैग भी तैयार किया। डिलीवरी से पहले तक मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से मैं और टेंशन में आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये सामान्य है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे रात में खाना खाने के बाद बहुत अचानक से पानी
गिरने लगा। मेरे एमनियोटिक फ्लूइड फटने का अनुभव हुआ और पानी गिरना शुरू हुआ। तब मुझे कमर में थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का दर्द होना शुरू किया। तो सुबह ही हॉस्पिटल चली गई और वहाँ एडमिट हो गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और सलाइन की बोतल भी लगाई। मुझे उसके बाद मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। ये दर्द मुझे रुक रुक के होता था। जब भी दर्द होता था तब डॉक्टर मुझे नीचे की तरह पुश करने के लिए कहते थे। जब दर्द रुक जाए तो लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोलते थे। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैंने धैर्य रखा और दर्द को झेला। फाइनली 3 बजे के करीब मुझे डिलीवरी रूम में ले गए और थोड़ी देर बाद, बहुत मेहनत के बाद, मेरे बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के पहले रोने की आवाज सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। हमारे परिवार ने बहुत खुशी के साथ हमारे बच्चे का स्वागत किया और मेरी माँ ने देखभाल की। डिलीवरी के बाद मैंने धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य का पुनः प्राप्त किया। मैंने अपने बच्चे के साथ हर पल का आनंद लिया और उसकी हर छोटी बड़ी हरकत का अनुभव किया। डिलीवरी के दूसरे दिन ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मैं अपने बेबी को लेके अपने घर चली गई। यह प्रेगनेंसी जर्नी मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास और यादगार रही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरी जर्नी ने आपको प्रेरित किया होगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।